या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, माता दुर्गा स्वयं कहती हैं, जिस घर के मंदिर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उस घर को माँ दुर्गा कभी नहीं छोड़ती, वहां पर माता दुर्गा का वास होता है। आज सबसे पहले हम अपनी विपत्ति, जो भी आपदा हो, दुख बाधाएं हैं, उसके लिए सबसे पहले माता की क्षमा याचना करेंगे और अपने परिवार की उन्नति सुख संपत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ हर रोज करें। ओम दुर्ग दुर्गाए नमः। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का चौथा पर्व है और आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा, पांचवा और छठवा अध्याय। प्रतिदिन दुर्गा पाठ करने से पहले हम अर्गला, कीलक और दुर्गा सप्तशती का फिर पाठ करेंगे। उसके बाद माता की आरती और फिर क्षमा प्रार्थना। यह नियम हम प्रतिदिन करते हैं और इसे ध्यान से सुनो। अब ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले अर्गला, कीलक अवश्य पढ़ा जाए तो दुर्गा सप्तशती का तभी संपूर्ण फल साधक को प्राप्त होता है। तो भक्ति भाव से नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सबसे पहले माँ दुर्गा के चंडी रूप के मंत्र का जप करें। ओम चंडिकाय नमः। माता चंडी के इस रूप को हमारा नमन है। सबसे पहले हम माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। जय माता दी। ओम चंडिकाय नमः। यह दुर्गा कवच, इस दुर्गा सप्तशती कवच में मार्कंडे ऋषि का वर्णन है। प्रिय भक्तों, आज की इस दुर्गा सप्तशती कवच को पूरे ध्यान मग्न से सुनना। ओम नमः चंडिकाय। एक समय की बात है, ऋषि मार्कंडे ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी के भी सामने प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामनु, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली का नाम शैलापुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी का चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी को स्कंद माता कहते हैं, वहीं छठी को कात्यायनी कहते हैं और सातवीं को कालरात्रि और आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा नौवीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसकी कभी भी किसी प्रकार से हानि या अनिष्ट हो नहीं सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, स्वयं अपने भक्त को देखती हैं, उसे किसी प्रकार का दुख अथवा भय शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्राणी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर तथा हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार से आभूषणों से युक्त ब्रह्माणी हंस पर आरूढ़ है। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से सुशोभित रहती हैं। शक्ति से युक्त माताएं कही जाती हैं। क्रोधयुक्त मुद्रा से रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को निर्भय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सारण्य, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए होती हैं। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर
देख सकना भी हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्र, अग्नि दिशा में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नेत्रण्य कोण में खड्ग धारण करने वाली, पश्चिम में वाराही, वारण्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूल धारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडे देवी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजा, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उत्तेजनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधार ललाट की, यशस्वनी भुवों के मध्य की, त्रिनेत्रा नथुनों की, यमघंटा नेत्रों के मध्य में संकनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, करण मूलों की साकनी, नासिका की सुगंधा, होठ के ऊपर की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, घाटी की चंद्रघंटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कोमाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भर्दकाली, पीठ की धनुधरी, कंठ की बाहरी भाग की नील ग्रीवा और नासिका की नलकुबेरी रक्षा करें। कंधों की खड़गनी, भुजाओं की वज्रहारिणी, हाथियों की दाहिनी उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलधारिणी, बंगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की रक्षा ललित देवी, उदर की शूलधारिणी, नाभि की कौमारी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कौमारी, गुदा की महावाहिनी रक्षा करे। कटी के भगवती, घुटनों की विंध्येश्वरी, जांघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करे। एड़ियों की नारसिंगी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजस्वी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्ट कराली और केशों की ऊर्ध्वकेश्वरी रक्षा करे। रोम के छिद्र की कौमारी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे और पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे। अंत हड्डियों की कालरात्रि, पितर की मुकुटेश्वरी, पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों का अभेद रक्षा करे। मेरे वीर्य की ब्रह्माणी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायु की वृझस्ता रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योनिया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करे। वाराही, आयु की, धर्म की, वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी, गोत की चंडिका, पशुओं की महालक्ष्मी, पुत्रों की भैरवी, भार्या की रक्षा करे। सुपर्था, पथ की छमेशकारी रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजा सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरता करता है, वहां उसे धन, लाभ, विजय एवं कामना सिद्धि होती है। वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उसके वे सभी कार्य सफल हों। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में परम पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह मनुष्य तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि उसे सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू सर्प आदि के विषम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निर्वत हो जाते हैं। पृथ्वी के ये मंत्र यंत्र कवचा व्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नभचर
जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा गणमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकनियां, ग्रह, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि जिनके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति प्राप्त होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह पृथ्वी पर यश बढ़ाता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं, तब तक उसके पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कापालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सर्वधा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों का दुख दूर करने वाली चामुंडे, आपकी जय हो। समस्त व्याप्त रहने वाली कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ का हनन करने वाली और ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो। जय हो, यश हो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का पास नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माता, आपको प्रणाम है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और चंड मुंड का हनन करने वाली माता, आपकी जय हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। शुभ, निशुंभ तथा दुर्माक्ष का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करने वाली हे देवी, हम सब आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सौभाग्य की देने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। हे ऐचित्य रूप से चरित्र वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके, जो पुरुष सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें आप रूप दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष करें उनका नाश करना तथा मुझे बल देना, रूप देना, जय देना, यश देना, शत्रुओं का विनाश करना। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे अम्बे, देवताओं तथा दानवों को आपके श्री चरणों में नतमस्तक झुकते हैं, आप कृपा करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों के विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली चंडी के शरण में आए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। भक्तों को आनंद देने वाली हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार रूपी सागर से पार करने वाली तथा उन्मत्त कुल में उत्पन्न मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ फल और संपदा को प्राप्त करता है। इस प्रकार दुर्गा माता की कृपा प्राप्त करके वह अंत में माता की कृपा से समस्त सुख भोग के अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप तीनों वेद, जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो सुख प्राप्ति के कारण हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान हैं, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के जाप एवं उत्कालीन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। अतः उत्कीलन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सबकी उच्चाटनियां, सिद्धियां, कीलक, स्त्रोत तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन
पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चाटन आदि बिना जाप के ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने संसार को बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाने की आशंका से इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक को पूरी तरह जान लेना चाहिए। वह साधक निसंदेह सब प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवाओं में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। महादेव ने ऐसे कील से इसे कील दिया है। जो इसको निष्कील करके नित्य जाप करता है वह मनुष्य, सिद्ध, गण और गांधर्व को जाता है। उसे घूमते हुए भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु होती है। वह मरकर मोक्ष प्राप्त करता है। नियम अनुसार पाठ न करने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, इसीलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसको पारबंद करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य आदि दिखाई पड़ते हैं वह सब इसी का प्रताप है, अतएव इसका जाप करना श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र को मंद स्वर में जाप करने से अल्प लाभ होता है, अतः उच्च स्वर से इसका जाप करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी भगवती की स्तुति अवश्य ही होनी चाहिए। उस माता के श्री चरणों में हम सभी को अवश्य ही रहना चाहिए। मांडा माता की जय। अब आप देवताओं का देवी की स्तुति करना, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। मेधाऋषि बोले, देवी के द्वारा महाबली दुष्ट महिषासुर की सेना सहित मरे जाने पर हर्ष से रोमांचित हो इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो कंधे और गर्दनों को झुका प्रणाम कर अनेक वाणियों से स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह सारा संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, जो पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति से नमस्कार करते हैं, वह हमारा कल्याण करे। जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी भी वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी सारे संसार के पालन और अशुभ भय के नाश के लिए प्रेरित हो। जो देवी पुण्यात्मा पुरुषों के घर में लक्ष्मी, पापात्माओं के घर में दरिद्रता, ज्ञानियों के हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलंगनाओं में लज्जा समान है। हे देवी, हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं। इस संसार की पालन करो। हे देवी, तेरे इस अचैतन्य रूप असुरों की नाशक शक्ति तथा देवता और असुरों के सामने संग्राम में किए हुए तुम्हारे अद्भुत चरित्रों का हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे जगत का कारण हो और दोषों से युक्त होने के कारण विष्णु, महादेव आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार से रहित और अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा और सर्वधा रूप से ज्ञान यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम उच्चारण करने से देवता और पितृकर्म में तुम्हारा नाम स्वाधा उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और चैतन्य ब्रह्मा ज्ञान रूपा महावर्ता हो। राग द्वेष आदि द्वेषों से रहित तत्ववेत्ता, इंद्रजयी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा आभास करते हैं, इसीलिए आप सर्वोपरि हैं। तुम शब्द रूप होकर पवित्र यज्ञवेद, रजुवेद की तथा ओंकार युक्त रमणीय पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेदमयी और भगवती हो, प्राणियों के लिए आजीविका तथा संसार की विपत्तियों का हनन करने वाली। हे देवी, तुम समस्त शास्त्रों के तत्वों को जानने के कारण मेधा, बुद्धि तथा दुर्गम संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी नौका होने से दुर्गा हो। केटव को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद
मुस्कुराते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा स्वर्ण के समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है! हे देवी, तिरछी भौहों से भयंकर तथा कुपित उदयकाल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तक्षण बाणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के लिए हितकारी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही कुलों को नष्ट करने वाली हारी हैं। आपने महिषासुर के महान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया। इससे हमने आपके लिए इस स्वभाव को जाना है। हे अम्बे, हे निर्मल अम्बे, कल्याणकारी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हैं वो ही इस संसार में कुशल हैं और वो भी धन यश से युक्त हैं। उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं। वे ही धान्य हैं तथा पुत्र, स्त्री और भृत्यों से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदरपूर्वक करते हैं और उन आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका स्मरण करते हैं आप उनके संपूर्ण भाव को दूर करने वाली हो और स्वस्थ पुरुषों को स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रतों को दुख और भय हराने वाली तुम्हारे सिवा कौन है? निश्चय ही आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हैं। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिले तथा बहुत समय तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किए हैं, युद्ध में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हों, यह मानकर ही आप असुरों की दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती हो। उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु युद्ध में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त हों, इस भाव से उनमें आपकी यह बुद्धि है। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्धचंद्रमा के समान आपके मुख को देखते ही आपके खड्ग की उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की क्रांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट हुई है। हे देवी, आपका स्वभाव व रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला है और अचैतन्य है, क्योंकि कोई भी आपकी समता नहीं कर सकता तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरने वाले असुरों को नष्ट करती है। इस प्रकार आपकी दया शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदायिनी देवी, तीनों लोकों में आपके इस पराक्रम की तुलना किससे की जाए? आपके समान शत्रुओं के लिए भयदायक तथा मनोहर स्वरूप किसका है? सदैव चित्त में कृपा तथा युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें एक साथ तीनों लोकों में आप में दिखाई देती हैं। हे देवी, युद्ध में शत्रुनाश के द्वारा तीनों लोकों को आपने बचाया तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग को पहुंचाया और असुरजन्य हमारा भय दूर करो, आपको नमस्कार है। हे अंबिका देवी, सूल, खड्ग, घंटा शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडी के पूर्व और पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी तथा संसार की रक्षा करो। हे अंबिके, खड्ग, शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब ओर से हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार देवों ने जगदात्री देवी का स्तवन तथा नंदनवन के पुष्पों से गंध लेपन द्वारा पूजन किया और देवताओं ने भक्ति पूर्वक तथा गंध धूप से अर्चन किया तो प्रसन्न मुख वाली देवी ने कहा, देवी बोली, हे देवताओं, अभीष्ट वर मांगो। देव बोले, आपने सब कुछ किया है, कुछ भी तो करना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मारा है। महेश्वरी, यदि आप प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहती हैं तो कृपया कर हमें ऐसा वर दीजिए, जब भी हम आपका स्मरण करें आप हमारे कष्टों का निवारण करें। जो मनुष्य इस स्तवन से आपकी स्तुति करेगा उसमें ऐश्वर्य तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि होगी। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, आपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी से वर मांगा तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होकर कहकर अंतर्धान हो गई। हे राजन, जिस तरह संसार की हितेक्षु देवी शरीरों से पहले के समय में प्रकट हुई थी, वह सब कथा तुमसे कही। फिर जिस प्रकार पर्वतों के शरीर से दुष्ट दैत्य और शुभ निशुंभ के वध के लिए प्रकट हो देवी ने संसार की रक्षा तथा देवों के उपकार के लिए जो चरित्र का वर्णन किया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रिय भक्तों, अब 5वें अध्याय का श्रवण कीजिए।
मेधा ऋषि कहने लगे, हे सूरत, प्राचीन समय में निशुम्भ शुम्भ दो असुरों ने अपने बल और अहंकार से इंद्र का राज्य तथा देवताओं के यज्ञभाग छीनकर तीनों लोकों में अपना वश कर लिया। उन दोनों राक्षसों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के भी अधिकार छीन लिए तथा देवताओं को परास्त करके राज्य से निकाल दिया। तब असुरों के डर से कांपते हुए देवता पराजित देवी को इस प्रकार स्मरण करने लगे, देवी ने हम लोगों को विपत्ति पड़ने पर मेरा स्मरण करने का वचन दिया था। ऐसा निश्चय कर सारे देवता पर्वतराज हिमालय पर पहुंचकर विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी तथा शिवा को हमारा नमस्कार हो। प्रकृति और भद्रकाली को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्र, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंदी रूपिणी और परम आनंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, बुद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को तथा राक्षसों और राजाओं की लक्ष्मी, दुर्गा और शिवा शक्ति सर्वाणी को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। संसार सागर को पार कराने वाली दुर्गा, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाली और सर्वकारिणी ख्याति देवी को तथा कृष्ण और धूर्मा देवी को निरंतर प्रणाम है। अति सौम्य अर्थात विद्या रूपा से संसार का दुख नष्ट होने वाली तथा अति रौद्र अर्थात अविद्या रूप से संसार में प्रकृति में वृद्धि कराने वाली देवी को विनीत भाव से हम बार बार प्रणाम करते हैं। संसार की प्रतिष्ठा त्रिरूपिणी और कार्य रूपिणी देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसे नमस्कारों से बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसे नमस्कारों से बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसे नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में नित्य रूप से स्थित है, नमस्कार उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है, उसे नमस्कार उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों सभी शक्तियों में स्थिर रूप से है स्थित, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों की तृष्णा रूप में स्थित होकर उसको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार। जो देवी प्राणियों के जाति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार। जो देवी प्राणियों की शांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप से नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको भी नमस्कार है। और ये सब तो उसको बार बार। जो देवी सभी प्राणियों में त्रुटि रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी बार बार नमस्कार है। जो देवी इंद्र और इंद्राणी सभी प्राणियों की अधिष्ठात्री है, उस प्राणी में निरंतर व्याप्त है। जो चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार में व्याप्त है, उसको हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी संसार में व्याप्त होकर अचैतन्य रूप से स्थित है, उसको नमस्कारों से बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अभिष्ट फल पाने के लिए देवताओं ने जिसकी स्तुति की थी, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, उन्होंने सब विपत्तियों को दूर किया। प्रबल दैत्यों से पीड़ित होकर लोग इस समय सब जिनको प्रणाम करते हैं, वे स्मरण करते ही लोगों की विपत्तियां दूर करती हैं। वह देवी हम सबकी विपत्तियों का नाश करे। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर पार्वती प्रसन्न होकर गंगाजल के बहाने देवताओं के सामने प्रकट होकर बोली, तुम लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हो? उसी समय पार्वती की देह से उत्पन्न होकर शिवा देवी ने उत्तर दिया, शुंभ ने इनको युद्ध में परास्त करके राज्य से निकाल दिया, इसीलिए देवता यहाँ एकत्रित होकर हमारी स्तुति करते हैं। शिवादूती पार्वती के शरीर से कोसों से निकल दी थी, इस कारण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती की देह से जब कौशिकी निकल आई, तब पार्वती काली हो गई। हिमालय पर्वत पर रहने के कारण कली के नाम प्रसिद्ध हुआ। देव योग से शुंभ निशुंभ ने सेवकों चंड मुंड के परम सुंदरी अंबिका
अंबिका को देखा तो उन दोनों ने जाकर निशुंभ से कहा, महाराज, एक परम सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत पर बैठी है। वह अपने तेज से उस पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे अश्वेश्वर, वैसा सुंदर रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। आप मालूम कीजिए कि वह देवी कौन हो सकती है। उसे ग्रहण कीजिए, वह बहुत सुंदर है, सुंदर स्त्रियों में रतन रूप है। वह अपनी क्रांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देखिए। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रत्न हैं, हाथी, मणि और घोड़े हैं, वे सब इस समय आपके घर में मौजूद हैं। आप हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, घोड़ों में श्रेष्ठ उच्चेश्वरा घोड़ा और अपराजित वृक्ष इंद्र से छीन लाए ब्रह्मा का हंस युक्त अद्भुत विमान भी आपने बलपूर्वक लाकर घर में रखा है, जो अब आपके घर में मौजूद है। महापधा नामक निधि, जो सब निधियों में श्रेष्ठ है, वह भी कुबेर से छीनकर आप समुद्र के डर कर फूले हुए एक सुंदर कमल की कलंजनी माला आपको दे दी। वरुण का छाता, जो स्वर्ण के समान चमकता है, वह भी आपके घर है। प्रजापति के पास जो उत्तम रथ है, वह भी आपके घर में। यमराज की उत्पान क्रांति नामक शक्ति भी आप छीन लाए। वरुण का पास आपके भाई निशुंभ ने छीनकर अपने घर में रखा है। जितने रत्न समुद्र में उत्पन्न हुए, वह निशुंभ के घर में है। अग्नि के डर से आपको पहनने के लिए 2 दिव्य वस्त्र हैं। हे दैत्य, इसी तरह आप सभी रत्नों को छीन लाए हैं, फिर भी इस स्त्री रूप रत्न को ग्रहण क्यों नहीं करते। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, चंडमुंड की यह बात सुन निशुंभ ने सुग्रीव नामक एक दूत को देवी के पास भेजा और उससे कहा कि हमारी आज्ञा उसे सुनाओ, वह जिस तरह भी राजी हो उसे ले आओ। वह दूत हिमालय पर बैठी देवी के पास कोमल और मधुर वचन बोल देवी की स्तुति कर कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा निशुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने सब देवताओं को छीन लिया। कोई देवता उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता और तीनों लोकों में जितने भी रत्न हैं, वह सब उन्हीं के पास हैं। हाथियों में ऐरावत हाथी उनके पास है। समुद्र मंथन में जो उच्चेश्वरा घोड़ा निकला था, वह भी उनके पास है। हे सुंदरी, देवताओं, गंधर्व और नागों के पास जितने भी रत्न है, वे सब हम उनके पास हैं। हम तुमको सब स्त्रियों में रत्न स्वरूप समझते हैं, इसीलिए तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि इस समय सब रत्नों का भोग हम ही करते हैं। तुम चाहो तो हमारे छोटे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहो। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां आकर रहो। हमारे पास होगी तो अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इन बातों का विचार करके तुम हमारी स्त्री बनो। ऋषि बोले, दूत के यह कहने पर जगतात्री भगवती दुर्गा मुस्कुराकर गंभीर शब्द बोली। देवी ने कहा, तुमने जो कहा वह सत्य है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। निशुंभ और शुंभ दोनों ऐसे ही पराक्रमी दैत्य हैं, उसे किस प्रकार मिथ्या कहूं। वह प्रतिज्ञा सुनो जो युद्ध से पहले मैंने ली है। जो मेरा तर्पण तोड़ दे, अर्थात जो मेरे समान बलवान हो, वही मेरा पति होगा। इसीलिए महासुर शुंभ या निशुंभ दोनों में से कोई भी यहाँ आवे और मुझे युद्ध में जीतकर शीघ्र बिहा ले। दूत ने कहा, हे देवी, हमारे सामने ऐसी घमंड की बातें मत कहो। तीनों लोकों में ऐसे सामर्थ्य पुरुष कौन है जो युद्ध में निशुंभ शुंभ के सामने ठहर सके। उनसे लड़ना तो दूर रहा, दूसरे राक्षस से भी देवता युद्ध नहीं कर सकते। फिर तुम तो स्त्री हो और अकेली हो, कैसे उनसे युद्ध करोगी। जिन शुंभ आदि असुरों ने इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर भी युद्ध न कर सके, तुम स्त्री होकर कैसे युद्ध करोगी। मेरा कहा मान लो, शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे बाल पकड़ कर ले जाया जाएगा। देवी ने उत्तर दिया, सत्य है, शुंभ निशुंभ ऐसे ही पराक्रमी हैं। क्या करूं, पर पहले ही मैं बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी। अब तुम जाओ और कुछ मैंने कहा है वह असुरों के सामने सम्मुख रखो, और जो वह ठीक समझेंगे वही करेंगे। इस प्रकार देवी का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 6ठे अध्याय में सुनिए सेनापति धर्मलोचन का वध कैसे होता है। मेधा ऋषि बोले, देवी के वचन सुन दूत क्रोध से भरकर लौट गया और दैत्यराज को विस्तार से सब बातें जा सुनाई। इस प्रकार असुरों का राजा शुंभ क्रोधित हो सेनापति धर्मलोचन से बोला, हे धर्मलोचन, तू शीघ्र सहित जा सेना लेकर और उस दुष्टा को बाल खींचकर हमारे पास ले आ। उसकी रक्षा के लिए अगर कोई दैत्य गंधर्व यक्ष आता है तो उसे भी मार डालना। ऋषि बोले, वह दैत्य धर्मलोचन शुंभ की आज्ञा पाकर असुरों की 60,000 सेना ले तुरंत चल दिया। वहां पहुंच उस हिमालय पर बैठी मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी से बोला, हम तो प्रतिज्ञा पूर्वक मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे बाल खींच कर लेकर चलूंगा। देवी बोली, तुम दैत्यराज की आज्ञा से सेना लेकर आए हो और बलवान भी हो, इसीलिए यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के ऐसा कहने पर धर्मलोचन देवी पर झपटा, जिसको
अंबिका देवी ने हुंकार से भस्म कर दिया। इस पर असुरों की महासेना क्रोधित हो अंबिका पर तीक्ष्ण बाण शक्ति और पशुओं की वर्षा करने लगी। ऐसा देख देवी का वाहन सिंह क्रुद्ध होकर गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कितने को नीचे पटक कर दाढ़ों से फाड़ दिया और किन्हीं को पेट के नखों से पार डाला तथा बहुतों को थप्पड़ मारकर पृथक कर दिए। उस केसरी ने अनेक असुरों की भुजा को अलग अलग कर डाला और बहुतों के पेट चीरकर उनका रक्तपान किया। अत्यंत क्रोध में भरकर देवी के वाहन सिंह ने सारी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। दुर्मलोचन तथा उसकी सारी सेना को देवी ने तथा उसके सिंह ने नष्ट कर भेज दिया। दैत्यराज सोम्ब का अधर ओठ फड़कने लगा। उसने चंड मुंड को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम मेरे विशाल सेना को लेकर जाओ और उस स्त्री को शीघ्र अपने साथ पकड़कर लाओ, केस पकड़कर अथवा बांधकर, और यदि इनमें तुम्हें संदेह हो तो तुम उस दैत्य से मिलकर समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर उसे मार डालो। उस दुष्टा और सिंह को मार डालने पर अंबिका को बांधकर तथा साथ लेकर शीघ्र आ जाओ। इस प्रकार दुर्मलोचन का वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। अब आप माता की आरती सुनिए। भगवती देवी की जय। अब आप दुर्गा माँ की आरती सुनिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मग को मैया, टीको मृग मग को, उज्ज्वल से दाऊ नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कानक समान कलेम्बर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर सा। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवा, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती, द्रौम्य विलोचन नैना, निस्तिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दौ मारे, सुरभहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी नृत्य कृत्य भैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत है डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम हो जग की करता, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजा चार अति शोभित, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्री धोला गढ़ में राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, आदि शक्ति श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे मैया, कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना और माता के निमित्त मुझे एक प्यारा सा कमेंट जय माता दी अवश्य ही करना।